press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जी रियली गुड टू सी यू विकास। क्या सोचा था आपने कि इतना कामयाब होगा ये शो? नहीं, इस तरह की लोकप्रियता मिली है और जब पूरा प्रोजेक्ट चालू किया था I was hoping that the show will be liked. I didn't realize वो चैनल का नंबर 1 शो बन जाएगा और इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और इतना ज़्यादा वाहवाही मिलेगी। कल मैं एक वेडिंग में गया था रात के टाइम। इट वाज माय कलीग्स वेडिंग, क्लोई की शादी थी। सो देयर वाज अ होल बालाजी फैमिली व्हिच हैड कम, ऑल द एक्टर्स, ऑल द लीड्स वर देयर एंड so after Big Boss, no, what had happened was that's okay. So I'd gone to this wedding. वहाँ पर we had all the leads of Balaji were also there, and it's यार एक बात खत्म कर लें आप लोग यहाँ पर ना, यहीं पर कर लो फिर या फिर बाहर कर लो. It's just very weird because my chain of thoughts are moving. Who is there? एक मिनट सामने से हटिएगा प्लीज. बाहर चले जाओ. Whoever's talking, please. Sorry. It's okay, no, no. कहाँ से शुरू करूँ मैं? You were saying कि आप किसी वेडिंग में गए थे। Continue. दरवाज़ा बंद कर लें please. So yesterday I had gone to this wedding. Chloe की शादी थी और Chloe is my colleague from Balaji and I've known her for some 10-12 years. And so entire Balaji gang was there, all the leads, Ekta was there, and so क्या हुआ था कि after Big Boss, no, wherever I would go, a lot of people would give me a lot of love, mostly grown-up people, but this time when I went there, the kids went crazy. मतलब from the 13-year-olds to the 17-year-olds, there was just so much of love that I got. And everyone was just talking about Ace of Space, Ace of Space, Ace of Space, and I was just so happy. मेरा contestant favorite ये है, अब क्या हुआ next, और आप ये बोलते हो, जब आप ऐसे बोलते हो तो, so I just realized that, you know, that's how exactly when you get your actual reactions, ratings आएं, we are very happy, superb है, but when you see the reaction, automatically it's amazing. You become aspirational for a 14-year-old boy, and that's superb. क्या मानते हैं एक नए मकाम पे पहुंच के जब मैं 14 साल के लोग बच्चों की बात करता हूँ, 17 साल के, और ये सच भी है, इट्स अ फैक्ट. यू नो देयर आर किड्स हु लव एस ऑफ स्पेस. अब मतलब एक नई ऑडियंस जनरेट की है. Absolutely, I think it's superb, and I feel very happy about it because the reason why I chose an MTV show was this, because I wanted to be colloquial and be relatable to the youth today, and I've always believed in making a lot of youth programming. जितना भी मैंने as a producer, writer, director किया है, a lot of work, 90% of that has been youth. चाहे वो गुमराह हो, आशिकी हो, यारियां हो, splits रहा हो, but I just feel that somehow there is not enough programming for youth. I just feel that बहुत कम है. GCs में इतना बनता नहीं है, fiction programming बंद हो गई है, so I just जितना हम कर सकते हैं उतना ही कम है. उसके अलावा अगर मैं वरुण और दिव्या की बात करूं, वो जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी एक्सप्रेस में आए थे, अब एक रिश्ता एक अलग मकाम पे जा रहा है, क्या ये प्लान करा हुआ है और इट जस्ट हैपेंड? फॉर एग्जांपल मैं जसलीन मथारू का एग्जांपल दूं या अनूप जलोटा का एग्जांपल दूं, अंदर आप जब बिग बॉस में उन्हें देखते हैं तो एक अफेयर. एक्चुअली ये प्लान तो नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं थी उसके करने की, पर आई डोंट रियली अग्री विद दिस आल्सो बिकॉज आई फील, एंड दैट्स द एडवाइस आई वुड हैव गिवन देम इफ दे वर आउट ऑफ द हाउस आल्सो, कि क्या होता है ना, when you are inside a captive reality show, जैसे कि बिग बॉस का घर हो गया या मेरा घर हो गया इस स्पेस में, तो क्या होता है वहाँ पर ना, जो भी इमोशन आप फील कर रहे होते हो उसको into 10 कर दो. बिकॉज आपको गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, प्यार आता है तो कोई और है नहीं ना, माँ नहीं है, पापा नहीं है, भाई बहन दोस्त नहीं है, तो एक ही बेस्ट फ्रेंड है, उस पर फिर सारा प्यार उसी पे उमड़ आता है, तो लगता है यही जिंदगी है, यही सब कुछ है. तो वही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे शोज पर जो भी इमोशन आपको आ रहा है उसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए इस लेवल पे, कि आप जब बाहर आओगे तो प्रायोरिटीज़ पता चलेंगी, ऑप्शंस पता चलेंगे. अभी केवल आपको दिव्या दिख रही है, जब आप बाहर जाओगे तो दिव्या के साथ साथ 3 और लोग दिखेंगे, मॉम और डैड दिखेंगे. दिव्या को उसके बाहर जाएगी तो उसको काम दिखेगा, अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी और फैमिली दिखेगी. तो उसके 1 महीने के बाद जब ये लोग बोलेंगे ना वी स्टिल लव ईच अदर, तो मैं बोलूँगा हाँ प्लीज़ आओ, ऑल वेलकम. अभी यहाँ पर जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो गुस्सा होता है, जो प्यार होता है, जो दोस्ती होती है, वो यहीं तक सीमित होती है.
बिकॉज एक शो है, एक अलग ही दुनिया है, ये दुनिया के बाहर जो एक्चुअल दुनिया है वहां जाएंगे तो अब ये इमोशंस अगर वहां भी टिके रहते हैं देन इट्स ग्रेट. apart from this, it's also said you are the most lovable host, you know. इतने प्यार से हर किसी को हैंडल करना, बात करना, समझाना, कहना, जो भी आप ऑन स्क्रीन दिखता है लोग पसंद कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? विकास बिल्कुल उलट है, मतलब उल्टा अंदाज है आपका सलमान की अगर मैं बात करूं, अगर इफ आई कंपेयर विद सलमान खान, तो कभी कभी बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं, कभी कभी शांत भी होते हैं, लेकिन आप तो हमेशा बहुत स्वीट. Comparison should never be done with him at all, but in terms of hosting, no, I am the most unusual host for MTV also. Everyone starts in a certain way and I am someone जो वैसे ही बोल सकता है, कैसे भैया, because that's me. I can talk like this, I can talk in a completely different language, बट मेरा हमेशा होता है जहाँ पर मुझे मज़ा आ रहा होता है और मन कर रहा होता है मैं वैसे काम करता हूँ. और जहाँ तक रही बात समझाने की, गुस्सा, ऐसा नहीं कि मैं गुस्सा नहीं होता, गुस्सा होता हूँ. जैसे मेरी दिवाली का डिनर फैमिली के साथ कैंसिल हो गया, पूजा कर रहा था, मुझे भाग के यहाँ पे आना पड़ा. पर मुझे हमेशा लगता है कि बिग बॉस ने मुझे ना बहुत बेटर ह्यूमन बीइंग बनाया है. वहाँ पर रहकर जो पेशेंस सीखी मैंने, जो अंडरस्टैंडिंग समझी मैंने, और उसके बाद जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मेरा एक ही एम रहा था एस ऑफ स्पेस करते वक्त कि एस ऑफ स्पेस ना एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये सब लोग आ रहे हैं एंड मेरा मतलब है कि अगर मैं उनको इन टास्क्स के थ्रू, चॉइसेस के थ्रू, लाइफ के कुछ एग्जांपल्स बता पाऊँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा. जैसे कि आई रिमेंबर शहजाद देओल जिसने कहा था मैनिपुलेशन बड़ी ख़राब चीज़ होती है, मैनिपुलेशन तो ख़राब ही होता है. तो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैनिपुलेशन अगर किसी के बुरे के लिए करो तो वो ख़राब होता है, लेकिन अगर अपने अच्छे के लिए करो तो वो बुरा नहीं होता है. अभी जाकर उसने टिकट टू फिनाले जीता है, उसमें उसने क्या किया था, 3 ताले थे और सबको चाबियां देनी थी, उसमें कोई जिताना नहीं चाह रहा था, वो सेकंड या थर्ड चॉइस था. तो उसने क्या किया कि मुझे दे दो अगर तुम्हारी चाबी नहीं लग रही होगी. उसका सेकंड ताला खुल गया था, उसने छुपाया वो ताला कि खुला नहीं है, तो लोगों ने तीसरे ताले की चाबी दे दी उसको और उसने वो खोल लिया और उसने बोला मेरा सेकंड ताला भी खुल गया था. तो मैंने कहा यही होता है मैनिपुलेशन, और ये मैनिपुलेशन किसी को के लिए ख़राब नहीं था, तुम्हारे लिए अच्छा था. तो लाइफ में बहुत कड़वे सच होते हैं, उसको अगर आप समझा पाओ ढंग से किसी को तो वो इंसान को समझ में आता है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द आइडिया रियली इज, टू मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस. आई विश कोई मुझे समझाता ऐसा तो मेरी लाइफ थोड़ी सी लेस सैड होती. कोई ऐसा कंटेंट है जो आपको लगता है कि इसने ग्रो किया है एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, व्हेल बीइंग इन एस ऑफ स्पेस? बीइंग इन एस ऑफ स्पेस, हर एक कंटेस्टेंट ने ना अपनी जर्नी करी है. प्रतीक सहजपाल आया था पहले हफ्ते चीखने चिल्लाते हुए, बिल्कुल अल्फा मेल बनकर, और अब उसका अगर आप देखोगे ही इज बिकम वन ऑफ द नाइसेस्ट कंटेस्टेंट्स देयर इज. वरुण फ्रॉम द मैं सबसे बेस्ट हूँ टू अंडरस्टैंडिंग एंड बिकमिंग हम्बल अगेन. शहजाद देओल ही इज वंडरफुल. वो बीच में तो भाग रहा था, मेरे को रहना ही नहीं है, अभी वो फिनाले में है ऑलमोस्ट. सो आई जस्ट फील दैट everyone has their own journey in this house, and I am glad that they're evolving, and I really hope that they all turn out to be successful. आपने भी पहले भी कह दिया, मैंने देखा आप मेरे पत्रकार मित्र से बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी कोई फेवरेट होता है या जिसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि यार ये मुझे अच्छा लगता है? कि मेरे ना पहले थे फेवरेट, अब नहीं रह गए. एक फेवरेट थी मेरी, वो चली गई, रिया सुबोध. मुझे लगता था रिया सुबोध में ना बहुत ज़्यादा अंडरडॉग देसीपना वाली फीलिंग थी, तो बड़ी कोशिश करती थी, स्टार्टिंग से कोशिश करती थी, बड़ी मेहनत करती थी, और फिर वो चली गई. तो मुझे बड़ा सैड हुआ, मुझे लगता था उसे जाना नहीं चाहिए था. ओके, बिग बॉस को लेके क्या कहना चाहेंगे, क्या फॉलो कर रहे हैं? और ये जो टैग आप जिसमें मैं बात करता हूँ मास्टरमाइंड, इस बात से कितनी खुशी होती है, कितना इमोशनली अटैच हैं आप जब मैं मास्टरमाइंड की बात करता हूं? मैं हो गया, और क्या आपको लगता है कि अब कुछ और होना चाहिए? मुझे कोई अटैचमेंट नहीं रह गई है मास्टरमाइंड से या किसी भी टैग से. एक ही टैग से मुझे थोड़ी सी अटैचमेंट है, वो है गुचिबू, बिकॉज वो हमारी फैमिली में हम जिसको भी प्यार करते हैं उसको प्यार से बोलते हैं. ये जो मास्टरमाइंड का टैग था वो मुझे किसी ने इसलिए नहीं दिया था कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, मुझे चिढ़ाने के लिए दिया था कि अरे अब ज़्यादा मास्टरमाइंड मत बनो. इंटेलिजेंट, बट सी द इन दिस कंट्री ऑफ इंडिया व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अगर कोई इंसान को आप मास्टरमाइंड बोलते हो तो सब लोग उसे नेगेटिव ही लेते हैं, अरे बहुत ज़्यादा चालाक है. अगर कोई आप इंसान से बोलो अम्बिशियस है तो बोलते अरे ये तो बहुत अम्बिशियस है. अम्बिशियस होना या समझदार होना कोई बुरी बात नहीं होती, पर ये सिखाना और समझाना लोगों को बड़ी मशक्क़त लगती है. मास्टरमाइंड का मतलब ये नहीं होता कि कोई शर्लॉक होम्स है. मास्टरमाइंड का मतलब ये होता है कि आप कॉमन सेंस के साथ, दिल के साथ काम बैलेंस आउट कर रहे हो, अच्छी चीज़ें कर रहे हो. पर
जहाँ तक मास्टरमाइंड का है, आई थिंक ऑन अ पर्सनल लेवल इट हैज़ हार्म्ड मी, बिकॉज आप जिससे भी मिलते हो वहाँ पर लोगों को लगता है बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली आई डिसाइडेड टू मेक दैट इनटू वन ऑफ माय स्ट्रेंथ्स, एंड दैट्स हाउ आई एम प्लेइंग ऑन एस ऑफ स्पेस ऑल्सो। पर जैसे आपने कहा ना, आप बहुत अच्छे होस्ट हो, बहुत प्यार से समझाते हो, वो वही तो मास्टरमाइंड वाली बात है कि आप किसी को वो बात बोलो जो उसे समझनी है उसकी लैंग्वेज में, और वो समझ जाए बिना कुछ बुरा फील किए। तो आई थिंक दैट्स व्हाट यू शुड बी डूइंग इन लाइफ। ओके विकास, शिल्पा ने ट्विटर पे बहुत कुछ कहा है अभी, बहुत खरम है। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कुछ क्या ट्रेंड कर रहा है जी, इसने ये कहा है, अच्छा जी फॉलो करो। शिल्पा ने कहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिल्पा जी ने अभी ट्वीट किया था कल कि सलमान खान को फोर्स किया गया है विकास के थ्रू कुछ कहने करने के लिए। फिर उन्होंने कहा था कि वाईकॉम ने जानबूझ के उनको नेगेटिव दिखाया है। मुझे पता नहीं क्यों कर रही है शिल्पा जी ऐसा। ऑल आई कैन से इज दैट इधर उधर नाम, like throwing names like Salman Khan and Viacom and Colors for some stupidity is not a cool thing to do. I think you should take that seriously, because आप जो बोलते हो शिल्पा जी, कुछ लोग आपको बहुत मानते हैं, वो उसे सीरियसली लेने लगेंगे, और वो सीरियसली मत इन चीज़ों में घुसिए, बिकॉज ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आप काम पे ध्यान दीजिए, आप बहुत अच्छे एक्टर हो, प्लीज़ फोकस ऑन योर वर्क, स्टॉप लिसनिंग टू पीपल। हर कोई आपके पास आकर कुछ कहानी सुनाएगा वो सच होगी ये ज़रूरी नहीं होता है। एंड ऑल्सो बिग बॉस हैज़ रियली रैप्ड अप। हमारा वाला बिग बॉस 11 सीज़न ख़त्म हुए 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। तो आई जस्ट फील दैट अगर आप सब लोग जो भी आपके साथ हैं, दोनों तीनों लोग, आप सब लोग अगर फोकस करके अपने काम पे ध्यान दोगे तो ये एनर्जी वहाँ जाएगी और ये बेवकूफ़ीपना नहीं आएगा। बिकॉज अभी जो आप लोग कर रहे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट लाइक। क्या आपको लगता है कि इतना वक्त लेने की क्या जरूरत थी? इतने वक्त के बाद जाग रहे हो, या कुछ आप कह रहे हो, या कोई इल्जाम लगा रहे हो, या अपनी बात रख रहे हो? उस वक्त भी कही जा सकती थी। हमने आपको शिल्पा के साथ देखा है, हमने इवेंट कवर किए जहां आप एक दूसरे के साथ हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या बोलूँ मैं? पहली बात तो आई थिंक सलमान सर ने क्लियर कर दिया था कि उनको कोई बैंड में किसी चीज़ में मेरा हाथ नहीं था। हाँ, मेरा एक हाथ था कि मैंने उनको भाभी जी से जाने दिया। उनको बहुत क्लियरली एक ऑफ़र मिला था जहाँ पर उनके पैसे बढ़ाए जा रहे थे, और उन्होंने वो पैसे नहीं बढ़ाए और शो छोड़ दिया। अभी लोग बोल रहे थे कहीं ट्विटर पे, कहाँ पैसे बढ़े? नहीं बढ़े, क्योंकि उन्होंने बढ़वाए ही नहीं, और सीधे शो छोड़ के चली गई। उनकी जगह हमें रिप्लेस करना पड़ा था किसी और को। 10 दिन तक घूंघट में कोई था, फिर जाके बेचारी शिवांगी अग्री टू कम ऑन द प्रोजेक्ट, एंड पुअर प्रोड्यूसर्स वर रनिंग अराउंड, एंड a lot of trouble happened. People thought the show might not do well. The show still continue, still on air है, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। 1.5 साल के बाद उनको रह के याद आया कि उन्होंने प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल मोलेस्टेशन केस 1.5 साल के बाद लगाया। तो वो ये जो कहते हैं किसी को परेशान करना, अगर आप किसी को परेशान करने की इतनी कोशिश करेंगे 2-2, 3-3 साल के बाद, तो स्टूपिडिटी है, रियली स्टूपिडिटी है। आपको आपने खुद अपने इंटरव्यूज में बोला कि विकास जी का हाथ नहीं था, बड़े अच्छे इंसान है, अब 1 साल के बाद वापस मेरा हाथ आ गया उसमें। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ में। पहली बात तो आपके ऊपर बैन लगा था, आपको ये बोला गया था, तो अब 2 साल, 3 साल पहले की बात है। उसके बाद आप बिग बॉस कर चुके हो, इतना सक्सेसफुल शो कर चुके हो, आप सुपर विनर रह चुके हो, आप उन सब चीज़ों में घुस रहे हो बार बार। कुछ लोगों की ना एक प्रकृति होती है लाइफ में, वो होता है दे लाइक टू प्ले विक्टिम, एंड दे लाइक द सिंपैथी दैट कम्स आउट ऑफ इट। एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स द केस हैपनिंग हियर। वो जब खत्म हो गया है, कोई नई प्रॉब्लम लाइए, उससे विक्टिम बनी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम थी नहीं, वो खत्म हो चुकी है, और बहुत लोग परेशान हो रहे हैं इससे। केवल आप, मतलब सोचिए ना, आप यू ड्रैगिंग अ सलमान खान इनटू अ कॉन्वर्सेशन लाइक दिस, कि उनको कौन फोर्स कर सकता है इंडिया में सलमान खान को टू डू एनीथिंग? प्लीज टेल मी दैट। Who can force him to do or say anything? He is not a man who can be forced by anyone, and least by me. Who am I? पर आप इतना इंपॉर्टेंस मुझे दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है आपकी लाइफ में, बट आई डोंट थिंक आई एम दैट इंपॉर्टेंट इन अदर पीपल्स लाइफ। थैंक यू। ओके, द लास्ट वन। विकास, इन बातों से आप कितना परेशान होते हैं, और आपको क्या लगता है कि कितना फर्क पड़ता है कि इमेज की बात होती है, somebody is targeting your image, you know, somewhere down the line? तो not one person, there are a couple of people who are doing that currently, and I'm trying to figure out why would you do that? What makes people happy targeting other people's images and instead of working on their own? मैंने कहा ना, कुछ लोगों को मैं एक्चुअली
कुछ काफ़ी टाइम से ना आई हैव बीन ट्वीटिंग अबाउट दिस. इट्स कॉल्ड मेंटल इलनेस. They have a different kind of illness, which is some people are sadists. उनको मज़ा आता है लोगों को परेशान देख के खुद एक्साइट होने में. कुछ लोगों को डिसऑर्डर्स होते हैं. There are a couple of people who like to do that. Some people are doing it not because of mental illness. Some people want to be in news. They want to be colloquial. So जो इंसान लाइफ में थोड़ा बेटर कर रहा होता है उसके साथ आप लड़ने लगोगे तो आप न्यूज़ में आ जाते हो. तो हर किसी का अपना रीज़न है. इन 4-5 लोगों का जो भी ये लोग कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं. अ लॉट कैन बी सेड बाय मी बट व्हाट इज़ द यूज़. लाइक पहले मुझे बहुत अफेक्ट करता था ये सब चीज़ें. एक्चुअली में बहुत अफेक्ट करता था. मुझे लगता था कि यार क्यों कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ ख़राब क्यों बोल रहा है मेरे बारे में. लेकिन अब ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझको. I am very secure in what I'm doing, what I'm saying. I have very limited people I love, and I have some people who love me back, and that's what's important in my life, my work. So all of you who is trying to do whatever you want to do, please continue doing it if that makes you happy, and if my being in your life is the center of your life's attention is great for me. It's unfortunate for you guys because मैं आपकी लाइफ में important हूँ तो बना रहूँगा. इतना पेशेंस आता कहाँ से आप में? You will be surprised. It comes from some of the people who love me. The way they have been handling me, the way they have been telling me to be, and it takes time, but it is happening, and I'm thankful to all of you, specifically Shilpa ji and your entire gang, because आप लोगों ने मुझे इतना strong बना दिया है पिछले 1.5 सालों में और इतनी स्ट्रेंथ दे दी है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई एम वेरी हैप्पी. पहले मैं खाना नहीं खा सकता था अकेले बिकॉज बोर्डिंग स्कूल का बच्चा हूँ. 100 बच्चे एक साथ खाना खाते थे और हमेशा आई नीडेड समवन टू सिट एंड ईट विद. अब मैं बहुत आराम से अच्छे से खाना खाता हूँ अकेले. इंजॉय करता हूँ अपने साथ. द लास्ट वन बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस और क्या आप फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं और किससे मानते हैं पोटेंशियल मिलर, और या क्या आपको लगता है कि ये बार बहुत डल रहा? मैंने बिग बॉस पहले भी कभी नहीं देखा ना. मैंने इस बार इतना देखा. उसी टाइम देखा जब जैसे मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ कुछ होता है तो मैं एपिसोड देख लेता हूँ. मैंने इतना फॉलो नहीं किया. इस बार मैं गया था बिग बॉस तो मैं वहाँ कंटेस्टेंट से मिला था और मुझे काफ़ी लोग बहुत अच्छे लगे थे. मुझे सुरभि बहुत पसंद है. रोमिल भी मुझे अच्छा लगा था. मेघा जी मुझे बहुत अच्छी लगी थी. मेरे 2 फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, दीपिका और करणवीर. श्रीशांत है वहाँ पर. तो आई थिंक ओवरऑल नो अभी टॉप 5 में ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं. आई फील दैट सौमी वाज वेरी गुड बट आई डोंट थिंक वो टॉप 5 पे पहुँच पाएंगी. पर पहुँच जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. पर यही 5 लोग हैं. दीपक इज देयर. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू रितिका. यहाँ पीने के लिए दे दो कुछ.